मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि इफ़ यू जेन्युइनली वर्क टुवर्ड समथिंग इन दिस लाइफ, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले, बट इन दैट प्रोसेस आप जो अचीव कर लेते हैं, दैट गेट्स यू द स्टेटस जिसके पीछे आप इनहेरेंटली पड़े हुए थे इन द फर्स्ट प्लेस। सो मोस्टली क्या होता है कि यू एम्बार्क ऑन जर्नीज क्योंकि यू वॉन्ट टू फील अ सर्टन वे, यू वॉन्ट टू बी मेड फील अ सर्टन वे बाय अ सर्टन स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपके बचपन के दोस्त हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए, आपके अम्मा अब्बा हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर आपके बच्चे हो गए। तो वॉट यू इनहेरेंटली डिज़ायर इज़ फॉर देम टू सी यू इन अ सर्टन वे। उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए यू सेट दीज हाई अचीविंग गोल्स टाइप की चीज़ें, बट यू रियलाइज के it's never the achievement of the goal that will actually get you their respect. It's the बड़ी arduous सी जर्नी जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है in order to get there that actually gets their respect for you, कि भाई यार भाई बंदे ने काम बहुत किया है। बिकॉज अगर चुटकी बजा के आपको वो स्टेटस मिल जाता है, उतना पैसा मिल जाता है, तो आई कैन गारंटी यू वुड नॉट फील फुलफिल्ड बिकॉज यू डिड नॉट एक्चुअली, आई मीन मैं तो नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि फिर द पीपल अराउंड मी वुड स्टिल नो कि अबे ये ऐसे ही हो गया है, राइट। यू कैन ऑलमोस्ट थिंक कि वन ऑफ द रीजन्स आई हैव दिस डॉक्यूमेंटेड सब कुछ इज़ बिकॉज कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट आई मेक इट इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सेंस, पीपल वुड नो कि हाँ भाई ये बंदे ने मेहनत ही कर रहा है यार, और दिस गाय वर्कड हार्ड फॉर इट। दिस गाय हैज़ बीन वर्किंग फॉर लाइक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसने उसमें घिसा है। ऐसा नहीं है कि उठा एक दिन बाहर निकला एंड पैसा ऐसे गिर गया उसकी गोदी में। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल रिस्पेक्ट, they respect the public display of grind in the result itself। कि जो रिज़ल्ट मिला है, अगर ये बात प्रूव हो जाए कि वो रिज़ल्ट ग्राइंड के ज़रिए मिला है, तो उस बात की इज्जत होती है। तो इफ़ यू वांट टू मेक $10 million, लेट्स जस्ट से, बट यू कैन ओनली मैनेज टू मेक वन, तो फॉर द सोसाइटी टेक्निकली इट डजेंट रियली मैटर दैट मच, क्योंकि भाई 1 million भी इट्स वेरी हार्ड टू मेक। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यू प्रैक्टिकली गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ 10 at 1। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो 10 ही मिलना चाहिए था क्योंकि मैंने अपने लिए गोल सेट किया था। आप ये भूल जाते हैं कि आपने गोल क्यों सेट किया था वो, क्योंकि जो आपने जिसकी वजह से आपने वो गोल सेट ही किया था, जो एक एक इच्छा जो जागी थी, वो तो फुलफिल हो गई है। यू पीपल नाउ रिस्पेक्ट यू, बट यू फेल टू टेक दैट इनटू अकाउंट। यू थिंक नहीं अब मुझे और करना है 10, तो देन यू मेक कम अप विद द आइडिया कि देखो मैंने 10 का जब कहा था तो मुझसे 1 हो पाया है, अब मैं 100 का कहता हूँ तो मुझसे 10 हो पाएगा। एंड देन यू फॉरगेट दिस कैलकुलेशन जो आपने दिमाग में करी कि मैं 100 का जब एम करूँगा तो मेरे से 10 तक की चीज़ हो पाएगी। एंड देन व्हेन यू रीच 11 यू आर स्टिल सैड क्योंकि नाउ यू वांट 100। एंड देन वो 100 का आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते हैं, आप उसको इंटू 10 करते जाते हैं, एंड यू लीड योर सेल्फ इन अ परपेचुअल लूप ऑफ सैडनेस। यू थिंक दैट लाइफ इज़ अ गेम दैट इज़ सपोज टू बी फिनिश नॉट प्लेड। एंड वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पे तो सिर्फ खेलने का नाम है। तो यू हैव टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, देयर इज नथिंग इज़ गोइंग टू एंड, ख़त्म कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप डजंट एंड, ऐसा कोई फुलफिलिंग मार्क नहीं कि आप उसको हिट कर देंगे और उसके बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक, बीइंग पुअर हैज़ प्रॉब्लम्स? ट्राई बीइंग रिच हैज़ मोर प्रॉब्लम्स मे बी। यू डोंट नो, आई डोंट नो ईदर। वो तो तभी पता लगेगा ना जब वहाँ पहुँच जाएंगे, बट आई कैन गारंटी यू कि हाँ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती हैं। इट्स जस्ट अप टू यू कि विच प्रॉब्लम्स डू यू प्रेफर, दैट्स इट। बट इफ़ यू आर थिंकिंग के वंस आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी तो फिर मैं बिल्कुल भूल सकता हूँ पैसा कमाना, दैट विल नॉट बी द केस। फाइनेंस के अंदर ही थोड़ा सा ज़्यादा आइट से एक्सप्लेनेटरी है, कंसिडरिंग के यू ऑलरेडी हैव द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन एंड परचेज पावर पैरिटी सब आ जाता है। बट इवन इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ, जिमिंग है जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट डाउन टू अ सर्टेन लेवल ऑफ बॉडी फैट, तो आपको क्या लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं? यू डोंट थिंक दैट्स गोना लाइक शूट बैक अप और समथिंग? ऑफ कोर्स इट विल, क्योंकि life is a game that is to be played in an ongoing recurring basis. Keep playing the game is actually winning itself। तो सबसे लंबा जो गेम खेल गया ठीक से, वही जीत है।
इस गेम का कोई एंड नहीं है। वो बचपन में आपने देखा है ना, कुछ ऐसे वीडियो गेम्स होते थे, इनका कोई एंड नहीं होता था। मुझे लोग कहते हैं कि भाई टेट्रिस का कोई एंड भी है, आई डोंट नो, मैं कभी पहुंचा ही नहीं। To me, it was a perpetual war. In a sense, we are all like Sisyphus. We are all rolling up our stones, and you are a failure only if you quit rolling up that stone. तो भाई पत्थर, अब तुम मान लो बुर्ज खलीफा के अंदर ऊपर कर रहे हो या अपने छोटे से मकान के अंदर वो पत्थर ऊपर रो कर रहे हो, पत्थर वो भी रो कर रहा है, पत्थर ये भी रो कर रहा है, दे आर बोथ प्लेइंग द गेम। इन माई आइज दे आर बोथ विनिंग। द थिंग इज कि इसको तुम ये भी कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग के यू हैव टू रोल अप द स्टोन इज़ विनिंग कहीं ना कहीं, लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस कि भाई हाँ गेम को खेलना ही है, तो कंप्लेन बिना करे गेम को खेल पाना is a really big problem. I struggle with it all the time. Like half the videos on this channel are rants, for example. But at the same time, मुझे इस बात का रियलाइजेशन है कि दिस विल नेवर एंड। मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं 23 साल का हूँ तो जब मैं 32 का हो जाऊँगा तो दिस विल गो अवे, आई विल बिकम अनसरमाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम। मेरी ज़िंदगी में दिक्कत ही ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लगता है तब मेरी ज़िंदगी में और बड़ी दिक्कतें आएंगी, बट आई वुड हैव बिकम अ मैन हु वुड बी एबल टू हैंडल देम, जस्ट दैट सिंपल। एंड देन जब कोई छोटी प्रॉब्लम आएगी उस वक्त के हिसाब से छोटी प्रॉब्लम, जो इस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट। पीपल वुड बी लाइक भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम फ़ौरन सॉल्व कर दी। दे डोंट सी द फैक्ट कि हाँ और 10 साल तक की मेहनत भी लगी, राइट। सो आई थिंक बिना कंप्लेन किए द एबिलिटी टू शो अप टू वर्क नोइंग कि द वर्क विल नेवर बी डन, दैट यू विल कंटिन्यू टू वर्क and work and work and work and everything is work. Like now I'm speaking strictly from a man's perspective, right? For us everything is work. I think उठने से लेके पानी पीने तक, खाना खाने तक, I treat everything as work and there is nothing wrong with it. इसका कोई स्टिग्मा नहीं है। Though be in touch with your feelings, really I don't believe in that idea बिल्कुल भी, कि मतलब भाई अगर if an event is strong enough to trigger an emotion in me, well and good, but सिंपली ड्यू टू द थिंग्स आई हैव बीन थ्रू मेरे लिए इतने कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं नहीं। लाइक इतने इवेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि दे इंड्यूस अ लॉट ऑफ इमोशंस इन मी। तो इस वजह से यार आई डोंट नेसेसरीली फोर्स माई सेल्फ टू फील एन इमोशन। आई डू थिंग्स दैट आई नो आई एम सपोज टू डू एज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी टू ह्यूमन रिलेशंस, जिसकी जो नॉर्मली लोग तब करते हैं जब उन्हें मन करता है वो करने का। विच इज़ वाई पीपल कैन हैव शिटी रिलेशनशिप्स, बिकॉज यू डू थिंग्स when you want to do them, which is like a recipe for anything that is long term, because you will not want to do it every day, right? Because you'll just have to embrace the suck and push through it. तो I think मैं उसी कैटेगरी का मानने वाला हूँ कि यार वर्क तो कभी ख़त्म नहीं होगा, and I'm grateful for it because the day I think work finishes in a man's life, you die. That's it. मैंने बहुत ज़्यादा होता को देखा है, people are living their lives, सब कुछ ठीक है, then they get retired, मतलब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, they have nothing to do and they fall under depression, बहुत गंदा वाला, and probably they also die anyway. आप लोगों के आप देखिएगा आपके आसपास ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, कोई अंकल बूढ़े या कुछ भी जो बहुत काम करते थे, then he took retirement and he was bored the fuck out of his mind. मतलब उनको ये हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वो बिल्कुल गंदे वाले डिप्रेशन में चले गए। He had nothing to do, he didn't know what to say, what to do, क्या करना, किसी चीज़ में दिल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, किसी से बात करने का मन नहीं रहा। Why do you think that happens? Because life is work, and if you continue to view the goal of life to be a state जहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, then congratulations, you're chasing death.